आइए आइए फिर से हम शुरू करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का ही टाइप 3 तक आप पढ़ चुके हैं। आज टाइप 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टाइप 4 में जैसा कि हमने लिखा था पहला क्लास में कि दिए गए शब्द के वॉवेल और कॉन्सोनेंट अक्षर संबंधित। इसमें क्या होगा, आपको शब्द का वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको किस तरह से बनाएंगे इस पर ध्यान देंगे हम लोग। बेहतर ढंग से कैसे बना सकते हैं, इसमें मुख्यतः ये 5 क्वेश्चन हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं। यही 5 तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें पांचों क्वेश्चन को बना करके आपको दिखाएंगे किस तरह का क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना है, कैसा ट्रिक अपनाना है, किस तरह से बनाए तो इजीली बन जाएगा हमसे। ये सारा प्रोसेस आपको हम सिखाएंगे इसमें। और इस सब को देखने से पहले आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा कमेंट करें और शेयर भी करें, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपके लिए बेहतर कर सकूंगा। आइए इसमें हम दिए गए शब्द के वॉवेल और कॉन्सोनेंट से संबंधित प्रश्न में देखते हैं कि आपको इसमें क्या होगा कि शब्द का वॉवेल यानी स्वर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। कहेगा वॉवेल को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले से या कॉन्सोनेंट को बाद वाले से या स्वर को पहले वाले से या व्यंजन को पहले वाले से बदल करके बाएं दाएं इसको अक्षर पूछ देगा, या फिर बारी बारी से क्रम सजाने के लिए देगा, या फिर उसको क्या करेगा आपको बदल करके वर्णमाला क्रम में सजाने के लिए देगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इससे। और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम, बैंक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बैंक में लेकिन बराबर क्वेश्चन ऐसा पूछता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका है शब्द डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के एकदम बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के एकदम पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसको आपको डिस्क्रिप्टिव हम बता देते हैं बनाने के लिए। इसे प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से, स्वर को बाद वाले से बदले तो हो जाएगा ई से एफ, ए से बी हो जाएगा, यू से भी हो जाएगा। अब व्यंजन को पहले वाले तो सी से डी, डी से सी हो जाएगा, एफ से ई हो जाएगा, एल से के हो जाएगा और टी से एस हो जाएगा, एस से आर हो जाएगा। जैसे कह रहा था वैसे बदल दिए हम। अब कह रहा है इसमें नई व्यवस्था में दाएं तीसरा, नया व्यवस्था हमारा ये रेड कलर से लिखा हुआ है, उसमें दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हमारा आंसर क्या होगा इसमें के हो गया। अब देखिए इसको ये आप बनाए, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। इसको और इजी बनाने के लिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इतना कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है इसमें। इतना जो हम लोग किए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमको डायरेक्ट आंसर पे ध्यान देना है। दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है हमारा, एल है। एल हमारा क्या है, व्यंजन है। व्यंजन को कह रहा है एकदम पहले वाले अक्षर से, तो एल के पहले कौन सा लेटर होता है, के होता है। हमारा आंसर के हो गया। बस यहाँ पर हमारा काम समाप्त, आंसर निकल गया। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया, कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका शब्द मैंगो के प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के एकदम पहले वाले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के एकदम पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्राप्त अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको बदलना पड़ेगा सारे लेटर को। अब जैसे कहता है प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से, व्यंजन को बाद वाले से बदलेंगे तो एम बदल जाएगा एन में, और स्वर को कहता है पहले वाले अक्षर से, प्रत्येक स्वर को वर्णमाला पहले वाले अक्षर से एन, ए बदल जाएगा जेड में, पहले वाला अक्षर ए का पहले जेड है, जेड के बाद ए, ऐसा समझना है आपको। एन आपका व्यंजन है, व्यंजन बदलेगा तो बदल जाएगा किस में, एम में, बाद वाले है ना, बाद वाले से एन बदल जाएगा ओ में, जी बदल जाएगा एच में, ओ को बदलना है पहले वाले से, बदल जाएगा एन में। अब बदल तो दिए हम, अब इसको क्या करना है, वर्णमाला क्रम में रखना है। वर्णमाला क्रम रखिएगा तो हो जाएगा एच डबल एन ओ जेड, 5 लेटर था। अब पूछ रहा है कि बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा कौन सा हो गया, एन। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा शॉर्ट। जैसे हम ये सजा रहे थे, यहां समझ गए ना, कोई इस सजा जो रहे थे हम इतना सजाने का प्रयास नहीं करेंगे। बाएं से दूसरा पूछ रहा है, अब चलेंगे हम यहां से लेकर के एच एन, बाएं से दूसरा आ गया आंसर, यहीं पे हमारा काम समाप्त हो गया। कितना आसान है बनाना, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एन। पहला क्वेश्चन का आंसर के, दूसरा क्वेश्चन का आंसर एन।
आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शब्द हॉरिजॉन्टल के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदलने पर अक्षर का परिवर्तित रूप क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी देता है, बदलने के बाद कहेगा उसका परिवर्तित रूप विकल्प में दिया हुआ रहेगा, उस विकल्प से मैच कीजिए कौन सा होगा। इसका परिवर्तित रूप देखिए, प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से, अब व्यंजन को पहले वाले अक्षर से, व्यंजन को पहले से बदलेंगे तो हो जाएगा ये जी, ओ हो जाएगा पी, आर हो जाएगा क्यू, आई हो जाएगा जे और जेड हो जाएगा आपका पहले वाले से बदलेंगे तो हो जाएगा ए, उसके बाद नहीं वाई हो जाएगा, पहले वाले से बदलेंगे वाई हो जाएगा, ओ हो जाएगा आपका पी, एन हो जाएगा आपका एम, टी हो जाएगा आपका एस, ए हो जाएगा आपका, ए के बाद वाला बदलना है तो हो जाएगा बी, और एल हो जाएगा आपका क्या पहले वाला तो यानी के। जैसे करते इसे बदल दिए। अब देखिए परिवर्तित रूप जो है ना यही आपका आंसर हो गया। परिवर्तित रूप का मतलब इसको जैसे कहा था बदलने के लिए, वैसा बदलने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आ गया जी पी क्यू जे वाई पी एम एस बी के, जिस विकल्प में ये मिल जाए हमारा वो विकल्प आंसर हो जाएगा। अब भाई कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने में, आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें कह रहा है शब्द ग्रैंड फादर के पहले स्वर को वर्णमाला क्रमानुसार रखा जाए, पुनः प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रमानुसार रखा जाए, दाएं से तीसरा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इजी जो टेक्निक अपनाएंगे। पहले तो मतलब डिस्क्रिप्टिव इसका बता देता हूँ मैं। पहले प्रत्येक स्वर को, स्वर हमारा है ए, वर्णमाला क्रम रखना है, ए है, डबल ए है, डबल ए को रखे, उसके बाद ई है, ई को रख दिए। अब व्यंजन को रखना है, व्यंजन देखिए हमारा डी है, डी के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, जी के बाद आपका एच है, एच के बाद आपका एन है, उसके बाद आपका डबल आर है, फिर टी है। 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11 जैसे जाने के लिए कहा था वैसे जा दिए। अब कहता है पहले स्वर को वर्णमाला क्रम में रखे, फिर व्यंजन को वर्णमाला क्रम में रख दिए। अब कहता है दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, आर हो गया, आंसर हमारा निकल गया। इसको और इजी बनाने के लिए आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा, तो हमको दाएं पहले इसमें कह रहा है स्वर को सजाने के लिए, यानी बाएं साइड स्वर सजा रहेगा। अब उसके बाद कहता है व्यंजन को वर्णमाला क्रम में रखने, यानी दाएं साइड क्या होगा, व्यंजन रहेगा। तो व्यंजन में सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, टी है, उसका आर, आर है छोटा। अब देखिए दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया, आर हो गया, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इजी तरीका हम निकाल सकते हैं। समय का थोड़ा थोड़ा भी समय हमारा एग्जाम में सेव होता है तो बहुत समय बच जाता है। एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इसी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निक और ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनाने का कोई तरीका ट्रिक टेक्निक नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही ट्रिक टेक्निक इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्द वर्टिकल के पहले प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में रखा जाए, पुनः प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम में रखा जाए, फिर प्राप्त अक्षरों को वर्णमाला क्रम से सजाया जाए। तो बाएं से 5। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, कितना मूर्ख बनाता है हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछ के। अब देखिए कहता है वर्टिकल के पहले व्यंजन को वर्णमाला क्रम में रखिए, फिर स्वर को वर्णमाला क्रम में रखिए, और उसके बाद जो है जो प्राप्त होगा उसको कहता है फिर प्राप्त अक्षर को वर्णमाला क्रम में सजाने के लिए। अब बताइए पहले हम व्यंजन को रखें, फिर स्वर को सजाएं, फिर उसको वर्णमाला क्रम में रखें, इतना हम क्यों करेंगे। डायरेक्ट हम उसको वर्णमाला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे डायरेक्ट इसको वर्णमाला क्रम में रख दीजिए। डायरेक्ट वर्णमाला क्रम में रखेंगे क्या हो जाए, सी डबल ई आई, उसके बाद आर टी भी, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। यहाँ पे एक छूट गया लगता है, वर्टिकल सी छूट गया है, सी लिख दिए, फिर डबल ई लिख दिए, फिर आई लिख दिए, एल छूट गया है, एल हो जाएगा, आर टी भी हो जाएगा, ये सच गया। अब देखिए यहाँ पे
ये जो है डायरेक्ट हम वर्णमाला क्रम से आ दिए। अब इसमें कहता है बाएं से पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 पांचवा अक्षर क्या हो गया, एल। आपका इसका आंसर हो गया एल। अब अगर इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं सजाते हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, वैसे भी सजा के बना सकते हैं। वर्टिकल में प्रत्येक पहले व्यंजन को रखेंगे। व्यंजन हमारा है सी एल, उसके बाद हमारा हो जाएगा आर टी भी, फिर उसके बाद स्वर को रखेंगे। स्वर हमारा है डबल ई, इसके आई, एक आई है, आई है, ये हमारा हो गया। जैसे कहता है वैसे सजा दिए। उसके बाद फिर इसको वर्णमाला क्रम रखेंगे तो वही बात हो जाएगी, सी डबल ई आई एल आर टी भी। अब देखिए बाएं से पांचवा क्या हो गया, एल हो गया। आंसर हमारा निकल गया। और इस तरह से हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप 5। टाइप 5 जो है आपका दिए गए शब्द के अक्षरों का स्थान परस्पर बदलने से संबंधित। टाइप 5 और अंतिम टाइप होगा इसका, लास्ट टाइप। इसमें क्या कहता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का स्थान परस्पर बदलने से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो देगा कि शब्द में अक्षरों की संख्या सम रहेगा, यानी इवन नंबर रहेगा। यदि शब्द में अक्षरों की संख्या सम रहेगा तो आपको क्या करना है, शब्द को 2 बराबर भाग में बांट देना है। पहले भाग को दूसरे भाग के स्थान पे और दूसरे भाग को पहले भाग के स्थान पर रख के आंसर निकाल देना है। बहुत ही इजी तरीका है ये निकालने का। आइए इसमें कहता है, जैसे देखिए आप पे, शब्द स्टूडेंट्स के प्रथम अक्षर को 5वें अक्षर, दूसरे अक्षर को 6ठे अक्षर से, यही क्रम आगे जारी रहे तो प्राप्त व्यवस्था में बाएं से तीसरा अक्षर। अब यहाँ देखिए लेटर की संख्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेटर कितना है, 8 है, इवन है यानी सम संख्या है। इसको 2 बराबर भाग में बांट दिए हम यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन पे ही बांट देना, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बांट दिए। अब इसको उठा के इधर रख दीजिए, ENTS, इसको उठा करके STUD रख दिए यहाँ पे। अब कह रहा है बाएं से तीसरा, बाएं तीसरा क्या हो गया, T। आपका आंसर हो गया T। कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आइए, और कितना लाजवाब ट्रिक है, कितना बेहतरीन ट्रिक आपको हम सिखा रहे हैं। और ये ट्रिक आप अगर अपनाते हैं इस क्वेश्चन में तो एकदम छू मंतर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं, गर हौसला हो बुलंद, गर हौसला हो बुलंद तो मुश्किल आसान हो जाती है। गर हौसला हो बुलंद तो मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक नए दिन आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए आपको ये था शब्द को, इसको और इजी बना सकते हैं आप। अगर आप इसको इजी बनाना चाहें, इससे भी ज़्यादा इजी, तो आप देखिए हम दिखाते हैं आपको इजी कितना बनेगा। अब आप जानते हैं कि हमारा ये जो है ना परस्पर इस तरह से चेंज हो जाएगा, इतना तो आप जान गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप पूछ रहे हैं बाएं से तीसरा, तो बाएं जाएगा यही ना, 1 2 3 आंसर हो गया हमारा T, डायरेक्ट बन गया, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहा होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए शब्द केमिस्ट्री, अगर मान लिया जाए ये सम रहा तो हम हाफ हाफ में बांट लेंगे, अगर विषम रहा लेटर की संख्या तो क्या करेंगे, एकदम मिडिल वाले अक्षर को कांस्टेंट रख दीजिएगा, उसके बाएं तरफ के अक्षरों को दाईं ओर कर दीजिएगा और दाएं तरफ के अक्षरों को बाईं ओर कर दीजिएगा। इजीली क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ देखिए लेटर संख्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, विषम है, ऑड है, मिडिल वाले कांस्टेंट रख दिए, इधर वाले इधर कर दिए STRY और यहाँ पर तो I आ जाएगा, और इधर वाले इधर के दिए CHEM। अब पूछ रहा है किधर से, दाएं से चौथा। कुछ भी लिखा रहे क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा 100% इसी तरह से बनेगा। दाएं से चौथा कह रहा है, 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया, C। आपका आंसर निकल गया। इसको आइए और इजी बनाते हैं, देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा रहे हैं हम। आइए इसका क्वेश्चन निकालने का तरीका एक और सीखते हैं। एग्जैक्ट मिडिल को आप तो कांस्टेंट कर लिए, अब इधर वाला इधर जाना है, इधर वाला इधर नहीं, आप जान रहे हैं दाएं चौथा जाना है, दाएं तो जाएगा यही ना, दाहिने हाथ की तरफ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया, C। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका क्या, C। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कहता है प्रथम अक्षर को नो में, यानी पहला अक्षर को अंतिम अक्षर से। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा उसमें लेटर की संख्या सम हो, विषम हो, ऑड हो, इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला अक्षर को अंतिम अक्षर से लेटर जब भी क्वेश्चन देगा कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके मारिए। कहने का मतलब हुआ कि आप फ्री होके मार सकते हैं आंसर। जैसे पूछ रहा है यहाँ पर देखिए बाएं से पूछ रहा है ना, तो आप निकाल दीजिए इसमें दाएं से, एकदम आपका एक्यूरेट आंसर सही होगा। जैसे आपको कह रहा है बाएं से 5 मात्र निकाल दिए, दाएं से 5, 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो गया आपका एन। आप देखिए यहाँ पे एन हम आंसर निकाल के रखे हैं। आपको जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे सजाइए। जैसे ये दोनों चेंज करेगा तो यहाँ आ जाएगा एस, यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा ई, चेंज करते जाइए। आपको क्या हो जाएगा एस जी एन आई एन एस ए ई आर, हो गया ना। अब कहता देखिए बाएं से चौथा 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया। बाएं से 5 माना 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो गया एन। देखिए हमारा यहाँ भी आंसर आया, नहीं आया, वहाँ भी आंसर एन ही आया। कोई फर्क पड़ा? इतना हम क्यों करने जाएं, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आंसर निकल जाएगा आपका। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कितना बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? वाह बहादुर, वेरी गुड, वाह बच्चे, वेरी गुड, वाह वाह, बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्या लाजवाब ट्रिक है। आइए यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्ट्री जो है ना एस होता नहीं है, हम जानबूझ के यहाँ एस लगाए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यह देखिए प्रथम अक्षर को दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से प्रथम ला जाए, और यही इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रखें, दाएं चौथा अक्षर। अब देखिए इसमें और बेहतरीन, यहाँ देखिए पहला को दूसरे से इस तरह से बदलने का आ रहा है आपको, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। इतना हम क्यों बदलने जाएं, हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे दाएं से चौथा। अब देखिए दाएं से चौथा आएगा तो इसी दोनों में से इस दोनों को बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा चौथा, आंसर क्या हो जाएगा आर, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका निकल चुका है। अगर बदल के बनाना चाहते हैं बनाइए, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा एच, यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा एस, यहाँ पर हो जाएगा ओ आर, यहाँ पर हो जाएगा वाई, यहाँ पर हो जाएगा एस, यहाँ पर वाई। अब देखिए दाएं से चौथा 1 2 3 4, आंसर क्या होगी आर। किसी भी तरह से बनाइए आपका आंसर वही आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आज निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा क्लास में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इतना बेहतरीन बेहतरीन आपको ट्रिक, धांसू ट्रिक सिखाए हैं, और आगे की क्लास में भी इससे भी जबरदस्त ट्रिक आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, हमको इम्प्रूव करते रहिए। मेरा हौसला जितना बढ़ेगा मैं उतना आपको देने का प्रयास करूंगा। मेरे अंदर रीजनिंग बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर मेरे अंदर रीजनिंग को निकालने का प्रयास करोगे, आप निकालते निकालते थक जाओगे। मेरे अंदर का रीजनिंग समाप्त होने वाला नहीं है। और आज मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं रीजनिंग इस कदर कर दूंगा आपको कि आप थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं। किसी परीक्षा में आप खुल के बनाओगे और 100% क्वेश्चन बना करके आएंगे। ये मेरा दावा है, विश्वास है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।